ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत को आज एक नई सफलता हासिल हुई। ब्रिक्स देशों ने आज आतंकवाद निरोधी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के 12वें सालाना शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। उन्होंने ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताया। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को भी आधुनिक दुनिया के लिए जरूरी बताया। साथ ही बहुलतावाद का समर्थन करते हुए कोविड-19 के बाद की दुनिया में ब्रिक्स देशों के बीच अंदरूनी सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों को एक साथ आने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों के 12वें सालाना शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की ओर से तय काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से हैं। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। हमारे आपसी संस्थाएं और सिस्टम्स जैसे ब्रिक्स, इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं।